नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती शिमला में मनाकर उन्हें याद किया गया। राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केक भी काटा और इस अवसर पर पूर्व महापौर सोहन लाल, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष अमित नंदा सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। संविधान निर्माता, संविधान की संरचना करने वाले बाबा साहब अंबेडकर जी की आज जयंती है। इस पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब देश आज़ाद हुआ उसमें जो संविधान सभा बनी उसमें बाबा साहब अंबेडकर को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो उन्होंने अपने अनुभवों को महसूस करते हुए ये पाया कि समाज को एक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। एक समय ऐसा था कि वो बॉम्बे के कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे थे, उनको कॉलेज से एडमिशन लेने से भी मना कर दिया था। आज 75 साल बाद जब देश आज़ाद हो चुका है, आज लगता है कि एक समान की उनकी जो नीति थी वो कारगर सिद्ध हुई है। और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की इस जयंती पर सभी को, हिमाचल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर गृह जिला हमीरपुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान कांगड़ा हवाई अड्डे पहुंचे और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने अणु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में बैडमिंटन कोर्ट, मैट्स हॉल, जूडो हॉल और बॉक्सिंग हॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान पर केंद्रीय मंत्री ने बैडमिंटन खेला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के गठबंधन और ममता बनर्जी के बयानों पर भी इस दौरान पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी दूसरों पर आरोप लगाती हैं, लेकिन उनकी सरकार खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमीरपुर में आज इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जहां पर सुविधाएं बैडमिंटन कोर्ट की हो, रेसलिंग की हो, जूडो की हो, बॉक्सिंग की हो, अन्य गेम्स के लिए वो सुविधाएं और कोर्ट्स बनाकर तैयार किए गए। आपको याद होगा इस पूरी बिल्डिंग को बनने में जहां लगभग 11 वर्ष लग गए, हमने 10 महीने से कम समय के अंदर यहाँ पर ये सारे कोर्ट्स बनाने का काम, सुविधाएं देने का काम किया है और भविष्य के खिलाड़ी तराशने का और उनको प्रशिक्षण देने का काम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमीरपुर से होगा। ममता बनर्जी जी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बच्चों के मिड डे मील में भी जो सरकार हेराफेरी करे, भ्रष्टाचार करे, जनता को मिलने वाले पानी में भी जो पैसा ढूंढने का काम करे और फर्जीवाड़ा नंबर्स में दिखाकर करोड़ों रुपए का घोटाला हो, अनाज जो गरीबों के लिए आया था उसमें भी एक नहीं अनेक उदाहरण हेराफेरी के ममता जी की सरकार के आए। बच्चों को नौकरियां देनी तो दूर, भ्रष्टाचार में संलिप्त करोड़ों रुपए उनके मंत्री से पकड़े गए। ममता जी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। भ्रष्टाचार के दल में डूबे ये राजनीतिक दल अपनी जमीन बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका भ्रष्टाचारी चेहरा, तुष्टीकरण की राजनीति और देश के खिलाफ कुछ पार्टियों का बोलना, ये अपने आप में इनको भारी पड़ेगा। जनता जानती है नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनकर तैयार हो गई। PLI स्कीम में मोबाइल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो अपने आप इतना सफल हुआ है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट मोबाइल का और मैन्युफैक्चरिंग हुई है। स्टील में हम नंबर 1 उत्पादन में हैं, दूध में नंबर 1 उत्पादन में हैं, स्टार्टअप्स में नंबर 3 पर हैं। अगर आप हर तरफ देखें, मोदी सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के कारण
आज भारत लगातार आगे बढ़ा है, व्यापार भी आगे बढ़ा है। और चलिए रुख करते हैं इस बीच एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री का मंडी दौरा, विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान रोजगार के लिए बढ़ाएंगे स्पोर्ट्स कोटा, बड़ा ऐलान किया गया है उनकी ओर से। स्पोर्ट्स कोटे को बढ़ाकर 5% करेंगे। प्रदेश में रूरल ओलंपियाड कराए जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग एक कोष बनाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सड़कों के लिए 3 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। मंडी कीरतपुर 4 लेन शीघ्र पूरा होगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी के दौरे पर हैं और इस दौरान कई बड़े ऐलान उनकी ओर से किए गए हैं। स्पोर्ट्स कोटा बढ़ाने का जिक्र हो या फिर सड़कों को स्वीकृति प्रदान करने का मुद्दा, पीडब्ल्यूडी मंत्री की ओर से तमाम बड़े ऐलान और जानकारी यहां पर दी गई है मंडी दौरे के दौरान। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब विक्रमादित्य सिंह पहुंचे तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया। मान रहा हूं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है जितना हरियाणा का है या जितना और राज्यों का है, पर उस पर हम कार्य कर रहे हैं। हम नई स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बना रहे हैं, उसके ऊपर भी हम कार्य कर रहे हैं। और जैसा जिस दिन मैंने अपने मंत्रालय का चार्ज लिया था, मैंने उस दिन कहा था कि हम एक ग्रामीण लेवल का रूरल ओलंपियाड करने जा रहे हैं। पिछले कल ही मेरी अधिकारियों के साथ बड़ी विस्तृत बैठक हुई है और हम इसका जो है सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसका श्री गणेश करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा जिसमें करीबन 40,000 युवा जो है पूरे प्रदेश में ग्रामीण खेलों में भाग लेंगे, पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। और वहाँ पर हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाएंगे। खेलो इंडिया के माध्यम से भी पैसा लेकर आएंगे। हमारे केंद्रीय मंत्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी, मैं उनसे भी मिला क्योंकि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कार्य करने में विश्वास रखते हैं। मैंने उनसे भी सहयोग मांगा है और 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने उनको भी दिए हैं। हम केंद्र सरकार से भी पूरा पैसे लेकर आएंगे। जो आपने आपके डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर्स की बात करी है, कोचेस की बात करी है, उसके लिए भी हम पूरी तरीके से प्रयासत है। और चलिए रुख करते हैं अगली जानकारी का, जहां विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने डलहौजी में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि चंबा में सड़क और पर्यटन विकास के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। साथ ही कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ संबंध में चर्चा भी हुई है। आम जनमानस की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां अधिकारियों को जल विद्युत परियोजनाओं के नजदीक आम जनमानस की सुरक्षा के सभी उपाय करने के आदेश भी दिए गए हैं। चंबा में विकास का बहुत बड़ा जो है अभी तक जो विकास की दृष्टि से चंबा जिला में बहुत काम होने की आवश्यकता है। चाहे आप रोड नेटवर्क ले लो, चाहे टूरिज्म को ले लो, आप मतलब हर क्षेत्र के अंदर जो है बहुत स्कोप है। और ये सारे विषय जो है प्रदेश सरकार के समक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ चर्चा में रहे हैं। डलहौजी हमारा ये पुराना पर्यटक स्थल है और इसकी एक अपनी जो है इम्पोर्टेंस है, महत्वता है। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से डलहौजी को और कैसे विकसित किया जाए, ऐसी बहुत संभावनाएं यहाँ भी हैं और ज़िले में भी बहुत संभावनाएं। चाहे आप जो है एडवेंचर टूरिज्म ले लो, रिलीजियस टेम्पल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म ले लो, ट्रैक टूरिज्म ले लो आप, और ऑल वेदर टूरिज्म ले लो आप, तो चंबा में बहुत स्कोप है। तो वहीं 15 अप्रैल को प्रदेश में धूमधाम से हिमाचल दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए हिमाचल सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार जिला लाहौल स्पीति के काजा में हिमाचल का राज्य स्तरीय समारोह होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर लाहौल स्पीति के काजा में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कहां किस जिला स्तरीय समारोह में सुक्खू कैबिनेट मौजूद रहेगी। चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया शामिल होंगे। नान की बात करें, मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री समारोह में मौजूद रहेंगे। हमीरपुर में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल मौजूद रहेंगे। उधर धर्मशाला में कृषि मंत्री
चंद्र कुमार कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऊना में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जिला स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। बिलासपुर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी मौजूद रहेंगे जिला स्तरीय समारोह में। तो वहीं शिमला में होने वाले जिला स्तरीय समारोह में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शामिल होंगे। इसी तरह से सोलन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मंडी की बात करें, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहेंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज 133वीं जयंती है। हर साल 14 अप्रैल को उनका जन्मदिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर पूरा देश आज बाबा साहब को याद कर रहा है। इस खास मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। हिमाचल से भी जयंती पर अलग अलग हिस्सों से कार्यक्रमों की तस्वीरें सामने आई हैं, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कुल्लू, मंडी, रामपुर, नाहन, सोलन और अर्की में तस्वीरें, जहां पर किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिमाचल में पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। आज भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बचत भवन हमीरपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। तो वहीं भोरंज विधायक सुरेश कुमार विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अनुसूचित जाति विभाग द्वारा हमीरपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने हमीरपुर में विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, विपक्ष महज विरोध दर्ज कराने के लिए उल जलूल बयानबाजी कर रहा है। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में काबिज होते ही बहाल कर दिया है। सारा संसार जानता है, हिंदुस्तान जानता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की सोच जो थी वो बेसहारों को ऊपर उठाने की सोच थी। तो जिस सोच को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पूर्व में विकसित किया, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी उसी विचारों के ऊपर बेसहारों के लिए आगे बढ़कर के काम करती है। इंदिरा जी ने उस समय भूमिहीनों को भूमि देकर के एक नया इनकलाब पैदा किया हिंदुस्तान में, और हिमाचल प्रदेश में, बल्कि मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान में एक नया आयाम स्थापित किया है प्रदेश के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। बेसहारों के लिए जो सुखाश्रय का उन्होंने निर्माण किया है, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी आज भी बेसहारों के लिए, आज भी अपनी लोगों के लिए दिन रात एक काम करती है। ऊना में भारतीय जनता पार्टी ने जिला कार्यालय में धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा, बीजेपी समय समय पर राष्ट्रीय मोतियों की जयंती मनाती है। उन्होंने कहा कि ऐसी महान विभूतियों की जयंती मनाना हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है 14 अप्रैल 1891 को। इस देश के अंदर इस महान व्यक्ति ने जन्म लिया और अपने गरीब परिवार से होने के बावजूद और उस समय समाज की अनेकों विरक्तियों को लांघ करके उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करके इस देश के संविधान निर्माता के रूप में ख्याति प्राप्त की और बड़ी शिक्षा प्राप्त करके देश के हित में काम किया। इसलिए हम आज उनको नमन करते हैं। उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल करके हम इस राष्ट्र को आगे लेकर के जा सकते हैं। सोलन के बेटे अक्षय ने पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें, अक्षय ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रतियोगिता में मिस्टर इंडिया का खिताब हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में देश के कई प्रतिभागियों ने भाग किया था। तो वहीं अक्षय चंदेल ने मिस्टर इंडिया का खिताब हासिल करने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद पूरे शहर में खुशी देखने के लिए मिली। तो वहीं अक्षय ने इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। एक्चुअली ग्रूमिंग तो मेरी बहुत टाइम से चली थी, बट एक साल से कॉन्टीन्यूसली मेरा ये एफर्ट चला था कि जब इसका फाइनल हो तो मैं वो ज़रूर जीतूँ। इसके लिए मैं बहुत फोकस था और बहुत मेहनत तो रेगुलर चली रही थी, क्योंकि टाइटल जीतना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अपनी एबिलिटी पे हमेशा बिलीव रखें और
कुछ भी पॉसिबल है। मैं श्रेय सारी हिमाचल वासियों को दूंगी, क्योंकि जिनके आशीर्वाद से और प्यार से आज मेरा बेटा मिस्टर इंडिया बना है। सब देशवासियों को, हिमाचल वासियों को मुबारकबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।